जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। मन राधारमण हरि बोल। मन राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधारमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 मन हरि हरि बोल मन हरि हरि बोल मन हरि हरि बोल मन हरि हरि बोल। हाँ जय जय राधारमण हरि बोल। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरुर्गुरुर् चरणकमलेभ्यो नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रीतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्म विचारजार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः
चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवय मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोत्य तत्र कीर्तिभिः सस्रत्सुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं मुख सुखमुखोदमृतद्रवसंयुतं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर भगवान की जय माखन चोर भगवान की जय माखन चोर भगवान की जय ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकोल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं
पुरुषं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपरं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की जय। शौनक आदि समस्त ऋषियों की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सनकादि समस्त ऋषियों की जय। ऋषि कुमारों की जय। ऋषि कुमारों की जय। समस्त जनमानस की जय। समस्त श्रोत्री वृंदों की जय। समस्त बाल वृंदों की जय। समस्त माताएं एवं बहनों की जय। ग्रामवासियों की जय। समस्त के समस्त भक्त वृंदों की जय। समस्त के समस्त कृष्ण अनुरागियों की जय। समस्त के समस्त श्री ठाकुर प्रेमियों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। पूर्णानुराग लसित अखिल ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी लाल जी मनमथनाथ रससार शुद्ध रस संपन्न समस्त जनमानस के नियंता, समस्त के समस्त सृष्टि के नियंता, चिंत अचिंत भेदों से रहित अनंत विभूषित श्री 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 ठाकुर जी महाराज एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों के बरसात में सबको सिक्त करते हुए समस्त जनमानस को तृप्तामृत का पान कराने वाली ठाकुरानी ब्रजरानी श्री 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 संयुक्त श्री राधा रानी के अनंत कृपा परागामृत या अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर मैं ब्रजेश्वर
आपके समक्ष आज इस रात्रि के बेला में, रात्रि में अपने ही पैतृक ग्राम तुर्कतेलपा के पैतृक आवास पर बैठकर जो कल कल कल्लोलनी कल कल कल्लोलवंतनी धाराओं से संयुक्त, धाराओं से तृप्त, धाराओं को प्रवाहित करने वाली या फिर कल कल कल्लोलनी धाराओं से सबको तृप्तामृत का पान कराने वाली ये आदि गंगा पुनः पुनः ये पुनपुन के तट पर मेरा ये आवास करीब करीब अवस्थित है। और मेरा गांव तो भैया 3 तरफ, और मैं उनके कृपामृत से ओतप्रोत होकर श्री भागवत जी के आश्रय में बैठकर राधा रमण लाल जी को अपने हृदय के अनंतानंद आपके समक्ष, ये टेक्निकल गड़बड़ी के कारण बोलते समय भी विक्षेप हो जाता है, और जब विक्षेप होता है, रुकावट होती है, तो मैं क्या कहूँ भैया, लगता है कि मेरा प्राण निकल गया, लेकिन निकलेगा नहीं ना। ठाकुर जी के आश्रय में बैठे हुए हैं महाराज जी, ये वांग्मय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म है, अक्षरमय ब्रह्म है, ये भागवत जी है। अब भागवत जी के आश्रय में महाराज जी कोई भी बैठ जावे तो कली तो वहां फटक नहीं सकता। कली का क्या औकात जो दिमाग को भी परिवर्तित कर दे। इसलिए भैया मैं जिस प्रवाह में था वहीं आवे, और उनके कृपा से पुनः विच्छेद, उनके ही कृपा से आज मैं आपके समक्ष लाइव उपस्थित होकर 2-4 बातों को रखने के लिए ढिठाई कर रहा हूं। रखने के लिए मैं ढीठ बनकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लेकिन आह्लादित तो जरूर हूं, उत्कंठित भी हूं, उन्मादित भी हूं। कृष्ण प्रेम के उन्माद में, कृष्ण प्रेम में उन्मादित होकर आपके समक्ष बैठा हूं कि उनके विषय में जरूर कुछ कहूंगा। क्या मजाल महाराज जी की कोई तो क्या मैं था वहां, तो क्या मजाल कि कोई कुछ कह दे, उनके लीला चर्चाओं में प्रवेश कर जावे, जब तक कि उनकी कृपा ना हो, और खास करके प्रियाजू की कृपा न हो जाए। जब तक वृषभान दुलारी बरसाने वाली ठाकुरानी श्री राधा रानी की कृपा न हो जावे, तो क्या मजाल कोई भी उनके लीला चर्चा में प्रवेश कर जाएगा? नहीं महाराज जी, कोई नहीं प्रवेश कर सकता। और हम तो महाराज जी धृष्टता कर रहे हैं, ढिठाई कर रहे हैं। मैं तो तुच्छ दास हूँ, मैं दास भी नहीं हूँ। दास बनना को आसान बात नहीं है महाराज जी। दासन के दासन के दासन के दासन के दासन के दासन के चरण पादुकाओं का कोई दास बने तभी दास बन सकता है। किसी को दास कह दीजिए ना, 10 गाली देगा, 10 बातें बोलेगा कि हमको दास करे। रे भैया, दास आसान नहीं है बनना। जब तक बेवकूफ नहीं बनोगे, जब तक बुड़बक नहीं बनोगे, जब तक ज्ञानहीन बनकर किसी के समक्ष नहीं जाओगे, जब तक दीनहीन दयामृत पान करने के
लिए उल्लसित होकर किसी के समक्ष नहीं जाओगे भैया, तो न तुझे कुछ नहीं मिलेगा, न ज्ञान मिलेगा, न विज्ञान मिलेगा, न ध्यान मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए दास बनो। दास तो बनना होगा ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का कोई सामान्य बात है दास बन जाए? नहीं बन सकता। उनके दासन के दासन के दासन का दास बन जाए तो वही सौभाग्य है। तो चलिए इतनी बातें लाइव आपके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य हुआ। एकाएक उत्कंठित हुआ, एकाएक मेरे विचार में ये आया कि अपने जन्मोत्सव के दिन, अपने जन्मदिन पर मैं तो कुछ जरूर अपने जन्मदिन के विषय में कहा, लेकिन ठाकुर जी श्री राधा रमण लाल जी महाराज या बांके बिहारी श्री, तो उस दिन लाइव में मैं ठाकुर जी के जन्म पर भी कुछ चर्चाएं की थी, और हो सकता उस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर भी डाल दिया था मैं। हो सकता है प्रेमासिक्त हुए हों, और नहीं तो इस दास को क्षमा करें। आज पुनः मैं धृष्टता किया आपके, कहीं लोग 31 तारीख को भी 31 को भी लोग कहीं लोग 31 तारीख को भी जन्मोत्सव मनाए हैं ठाकुर जी का। क्या करें भैया, नेट प्रॉब्लम इतना जबरदस्त है कि 2 शब्द बोल रहा हूं और नेट के गड़बड़ी के कारण जो कहने के लिए विचार कर रहा हूं वो भी नहीं कह पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश तो लगा हुआ है भैया। उस दिन जन्मोत्सव, और कहीं कहीं पर आज के दिन कल भी मनाया लोग, और आज के दिन भी लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपरांत छठी मनाया लोग, जिसमें खूब बड़ी कढ़ी बनाया लोग जत्र तत्र, और लोगों के बीच खूब बांटा, खूब खाया पिया लोग ठाकुर जी के छठी पर प्रसाद के रूप में। और जिसको मिल गया भैया वो तृप्त हो गया, और नहीं मिला तो एक बात नोट कर लो, मन ही मन ये विचार कर लो कि मैं बड़ी और कढ़ी आज ठाकुर जी के द्वारा हाथ ऐसे करो और विचार करो कि इसमें मिल गया और पान करो, बस हो गया। भाव के भूखे वो हैं, तो क्या हम भूखे नहीं हो सकते हैं? हम भूख को भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं मिटा सकते हैं क्या? तो आइए आज छठी मनाते हुए हम लोग भी उनके उत्सव में उत्सवी हो जाएं। और 2-4 बातों को मैं रख रहा हूं। छठी के दिन 6 दिन बीतने के बाद छठी मनाया गया था, और इधर इसी दिन हमारे नंद बाबा कंस के दरबार में कर चुकता करने के लिए गए हैं, चले गए कंस के दरबार में, क्योंकि भयावह वो है, विकृत बुद्धि का है और दुराचारी है। और जो दुराचारी होता है ना, उसको पहले ध्यान दिया जाता है। तो हमारे नंद बाबा अपने नंदोत्सव से बाहर निकलकर भी कंस के दरबार में उधर चले गए, और इधर तो नंदोत्सव मनाया जा रहा है भरपूर भैया। ठाकुर जी के जन्मोत्सव खूब मनाया गया, भरपूर जन्मोत्सव मनाया गया। कैसे मनाया गया, क्या मनाया गया, उस पर हल्का फुल्का चर्चा देकर आगे बढ़ जाएंगे। तो महाराज जी, इसमें भागवत जी में आया है
नंद स्वात्मद उत्पन्नो नंद स्वात्मज उत्पन्नो उत्पन्ने नंद स्वात्मत उत्पन्ने जाता हलादो महामन हो नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहुय बेप्राण वेदो ज्ञान स्नात हो सुचिर अलंकृत हो। ठाकुर जी के भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के यहाँ ब्रजधाम में या फिर ब्रजधाम के गोकुल ग्राम में नंद बाबा के यहाँ आने पर बहुत लोग बहुत तरह की बात कहें, लेकिन उतना या उतने गहराई में न जाकर मानकर यही चली जाए, क्योंकि आत्मज शब्द यहाँ लगा दिया गया है। नंदस्वात्मज भैया वासुदेव जी के पास में चतुर्भुजी रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। चतुर्भुजी रूप में ठाकुर जी वो कारागार में वासुदेव जी के मन में प्रकट हुए और उस चतुर्भुजी रूप को वही धारण कर सकता है जो चतुर्भुजी है। ऐश्वर्य संपन्नता की ओर दृष्टिपात किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। अरे विचार क्या करोगे भैया, ऐश्वर्य संपन्न है। वासुदेव जी के यहाँ जो प्रकट हुए या जन्म लिए, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है, जन्म कहाँ लेते हैं महाराज जी। वो अवतरित होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, बहुत ऊंचे स्थान से उतरते हैं। तो क्या आकाश से उतरते हैं क्या? आकाश से नहीं उतरते, लेकिन अवतार ग्रहण करते हैं। चाहे वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण करे कारागार में, या फिर भैया निमित्त चाहे वासुदेव जी भले हो जाए, या फिर नंद बाबा के यहाँ अवतार ग्रहण कर ले। प्रकट होना, अवतार जब तक कोई ग्रहण नहीं करेगा प्रकट नहीं होगा। और नंद बाबा के यहाँ भी, नंद बाबा के गेह में, नंद बाबा के अंतःपुर में, नंद बाबा के महल के अंतरपुर के उस परम पवित्र सौरी गृह में, अभी सौरी गृह नहीं है भैया, अभी नंद रानी का वो कक्ष है, नंद बाबा का कक्ष है, जहां नंद रानी जसोदा सोई हुई है। वहां भी भगवान अवतरित हुए, चाहे निमित्त ये हो उनके द्वारा उनको लाया गया, लेकिन प्रकट तो हुए। वहां चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए। वो किसी के द्वारा लाए नहीं गए, स्वयं आए, स्वयं अवतरित हुए। तब कहिएगा भाई कि तब यहाँ तो वसुदेव जी लाए, नहीं, यहाँ भी ठाकुर जी स्वयं अवतरित हुए।
वसुदेव जी के मन में ये भावनाएं बना दी, वसुदेव जी के मन को अपने अधीन कर लिए। वो जो चाहते थे, वो करना चाहते थे, वो जो पूर्ण रूप से विचार किए, विचारों परांत निर्णय लेने के बाद वसुदेव जी को ये मार्ग स्पष्ट कर दिए कि आप मुझे वहां पहुंचा दीजिए। लेकिन अवतरित हुए उनके मन से, स्वयं अपने, क्या अपने मन से ले गए थे वसुदेव जी? क्या नहीं भैया, ठाकुर जी के मन से। वमना है, लेकिन आश्रय तो ले चुका पहले ही, वो किसका? जोग माया का। याद कीजिए, बिना जोग माया के आश्रय का उसका मन बनता नहीं। और उस संवरिया सेठ का मन जोग माया बनाने वाली है। जोग माया मन बना तो दिन पहले ही। भैया, आप समस्त लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे इस लाइव फेसबुक से, मेरा लाइव ये वीडियो से, मेरा लाइव चल रहा है, जुड़ते जाइए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करते जाइए। कामना सिर्फ यही है। वहां ऐश्वर्य गुण को महाराज जी लिए हुए चतुर्भुजी रूप में आए। ऐश्वर्य गुण है, वो ईश्वरीय गुण को धारण कर करके चतुर्भुजी रूप में वो बंदी गृह में अवतरित हुए। जब कहिए कि बाद में फिर तो द्विभुजा तुमको धारण किए ना। अरे महाराज जी, क्षण मात्र के लिए अपने उस स्वरूप को जैसे त्याग कर रूपवान हो करके, रूप धारण करके अवतरित हुए ठाकुर जी, जिनका कोई रूप नहीं, सत्य स्वरूप है। भागवत जी साफ तो कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। तो जो सत्यात्मक ब्रह्म है, उस ब्रह्म का कोई रूप है क्या? नहीं भैया, रूप नहीं है। वो तो अवतरित होता है, अवतरित होने के पूर्व रूप धारण करता है। और बंदी गृह में भी जब वो अवतरित हुआ, वो ऐश्वर्यशाली परमात्मा ईश्वरीय गुण से ओतप्रोत समस्त कलाओं से संयुक्त होकर जब ये चतुर्भुजी रूप में वसुदेव जी के कहाँ आया? यहाँ आया। ऐश्वर्य गुण है तब तो यहाँ आ गया, बाहर क्यों नहीं खड़ा हो गया? और जब यहाँ से वो देवकी दोनों के बीच में आधान हुआ, तब देवकी उनको आधान किए और तब ठाकुर जी प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में, बाल रूप में अवतरित हुए। बालक हैं, चार भुजा है भाई, चार भुजा है, सामान्य नहीं है, चार भुजा है उनके पास में। चारों में आयुध है महाराज जी, गदार जुदाजुधम और श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभ कौस्तुभम। क्या बात है! अब पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, उनके सौंदर्यता में चार चांद पीतांबर लगा रहा है उस बाल गोपाल गोविंद के, जिनके चतुर्भुजी रूप में है महाराज। वहां गोविंद नहीं है, वहां गोविंद नहीं है, वो चतुर्भुजी रूप में है, ऐश्वर्यशाली है। अभी नाम भी उनका नहीं पड़ा है भैया, अभी तो बेनाम क्या है। हाँ, यहाँ कह सकते हैं जरूर नंद, यहाँ पर वसुदेव सुत कह सकते हैं, आगे कुछ मत कहिएगा अभी, क्योंकि वो तब कहलाते हैं जब कुछ करते हैं। साफ कहते हैं मैं जो करता हूँ उसी के अनुसार तो मेरा नाम पड़ता है। अभी कहाँ कुछ किया है? तो मैं कह रहा था ऐश्वर्य गुण को वो लेकर वहां अवतरित हुए, तब वहां प्रकट हुए। मैं पहले कहा, उसमें भी कहा था कि त्रेता में यही तो हुआ था। वो कौशल्या कहीं थे,
तब जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत, बाप रे बाप, क्यों अद्भुत? बालक अगर जन्म लेता है तो अद्भुत थोड़े जन्म, अद्भुत जन्म लिया तो देखने वाले का भीड़ लग जाता है महाराज जी। अगर किसी को अद्भुत हुआ तो अद्भुत कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो श्री राम प्रभु भी अगर जन्म लिए, वो ठाकुर आया तो अद्भुत रूप से आया, अद्भुत रूप निहारी। हाथ जोड़कर मैया कहती है, माँ हाथ जोड़ रही है अपने पुत्र के समक्ष, मैया बोल रही है कि तजहु तात यह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। हे प्रभु जी, आप इस रूप को त्याग दीजिए। यहाँ कोई दूसरा हुआ है क्या? यहाँ दूसरा नहीं हुआ। इस बंदी गृह में ठाकुर जी अवतरित होकर जनमानस को ये भी बताने के लिए सक्षम हो गए, तत्पर हो गए। जरा ध्यान दीजिए, खूब समझिए, खूब विचार कीजिए भैया। वो बतला दीन करे भाई, राजमहल के स्वतंत्र वातावरणों में स्वच्छंद रूप से मैं अवतरित होता हूं, ये बात सत्य है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि मैं कारागार में भी अवतरित होता हूं, बंदी गृह में भी अवतरित होता हूं। अर्थात मैं कहां नहीं आ सकता, मैं कहां नहीं अवतरित हो सकता। जहां भक्त मुझे पुकारता है, भक्तों के कल्याण के लिए मैं निश्चित रूप से अवतार ग्रहण करता हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, लेकिन अवतार ग्रहण करता हूं इसके लिए कि मेरा भक्त का कल्याण हो। रूप ग्रहण करता हूँ, स्वरूप जो है वो रूप में परिवर्तित करते हुए रूप धारण करता हूँ। और महाराज जी ऐश्वर्यशाली होकर ऐश्वर्य रूप को धारण कर करके अवतरित हुए और बाद में प्रकट हुए भी तो बाल गोपाल द्विभुजत्व को क्षण मात्र के लिए धारण किए। और आधान की निधन में वसुदेव जी के दिमाग में दीन और वसुदेव जी उनको उठाए और बस सब बता दिया और वो चलते बने। कुछ देर के काहे के लिए गए भैया? वहां अवतरित होने के लिए। नंद गए में अवतरित होने के लिए गए, अपने मन से गए। जो अपने मन से कहीं गिरता है, जाता है, वही अवतरण हो गया। क्या हम और आप अवतरण लेते हैं? बहुत से मित्र हमें पोस्ट पर भेज देते हैं जन्म दिवस पर कि आपके अवतरण दिवस पर आपको लाख लाख बधाइयां हैं। अब आप विचार करके विचार भी कीजिए, क्या ये अवतरण हम लोग का होता है? हम लोग उतरते हैं? नहीं। अरे उतरने